वेलकम माय यूट्यूब चैनल तैयबास लेक्चर। मेरी आज की वीडियो स्पेशल न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी है और जिनको एमएस वर्ड का नहीं पता कि एमएस वर्ड हम लोग असाइनमेंट्स में किस तरह यूज़ करते हैं, फ़ाइनल पेपर्स के लिए एमएस वर्ड को किस तरह यूज़ करते हैं, तो वो मेरी इस वीडियो को आज देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एमएस वर्ड का यूज़ बता दिया है कि हम लोग किस तरह असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर और पेपर में किस तरह एमएस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलें हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये है LMS, ठीक है, ये हमारी आईडी है। यहाँ पे हमारे असाइनमेंट्स फ़ाइल जो है वो हमें भेजी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट फ़ाइल को क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारी असाइनमेंट फ़ाइल क्या आई हुई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी असाइनमेंट फ़ाइल, ठीक है। असाइनमेंट फ़ाइल है ये हमारी, और सबसे पहले उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं और वो कह रहे हैं कि अपनी इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो आप लोगों ने सॉल्यूशन करना है असाइनमेंट का। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट, कि आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, उसके बाद ही असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों ने करना है। इसी तरह आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से, जब भी कोई असाइनमेंट आती है उससे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लेना है, उसके बाद ही फिर आप लोगों ने अपने सॉल्यूशन जो है वो लिखना है। तो इस तरह आप लोगों की ये, जैसे कि देखें, अपलोड असाइनमेंट्स प्रॉपरली थ्रू LMS के मुताबिक आप लोगों ने असाइनमेंट को अपलोड करना है और वो असाइनमेंट आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जो आप लोग ईमेल के ज़रिए भेजेंगे। उसके बाद आप लोगों की राइट योर आईडी, आप लोगों ने आईडी जो है वो स्टूडेंट आईडी जो आप लोगों को दी गई है वो आप लोगों ने लिखनी है ऑन द टॉप, असाइनमेंट के टॉप के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, और ऑफ योर सॉल्यूशन फ़ाइल, ठीक है। यानी इस तरह आप लोगों ने ऊपर टॉप पे जो है वो अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड, आप कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं कर सकते सॉल्यूशन फ़ाइल के अंदर। उसके बाद आप यूज़ मैथ टाइप, ये वाला आप लोगों का मैथ टाइप है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने अपने लैपटॉप में की हुई है, तो ये आप लोग भी इंस्टॉल कर लें। आप लोग पेपर्स के दिनों में आप लोग इसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके फ़ाइनल पेपर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ईज़िली आप लोगों को यूज़ करना आ जाए। तो इस तरह मैंने ये सॉफ्टवेयर किया हुआ है, तो इस तरह ये MS वर्ड के अंदर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग भी इंस्टॉल कर लें अगर आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। इसी तरह फिर आगे आप लोगों की आगे इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप लोगों ने की जो सॉल्यूशन फ़ाइल है वो आप लोगों ने अपने दूसरे जो सम स्टूडेंट्स हैं आर सेम, उनकी सेम होती है, तो फिर अगर आपकी सेम होगी तो फिर आपको 0 मार्क्स वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी असाइनमेंट के सॉल्यूशन जो हैं वो ख़ास आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो आपके सेम नहीं होने चाहिए किसी दूसरे स्टूडेंट से, ना आप लोगों ने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने हैं अपने सॉल्यूशंस। इसी तरह फिर आगे नेक्स्ट ये है कि वर्ड फॉर्मेट, यानी आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो सेव करनी है वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में करनी है, ना कि PDF में करनी है, ना किसी और डॉक्यूमेंट में करनी है। तो आप लोगों ने अपनी जो असाइनमेंट की फ़ाइल है उसको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करनी है। कुछ लोग होते हैं कि सॉल्यूशन का जो है पिक्चर बना के उसको, इमेज को स्कैन करके जो है वो भेज देते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि विल नॉट बी एक्सेप्ट, वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसके आप लोगों को गिव 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग पिक्चर बना के स्कैन करके अगर हम लोगों को भेजते हैं। तो ये थी आप लोगों की इंस्ट्रक्शन। तो आगे आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन लिखना है MS वर्ड के अंदर। तो इस तरह आप लोगों ने सबसे पहले जो आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 है, 2 है, तो ये है आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने लिखना है और उसके बाद आप लोग इटैलिक इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये इस तरह आप लोग राइटिंग को इटैलिक नहीं कर सकते, आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये अवेलेबल नहीं था, बट ये अलाउ नहीं होता। इस तरह आप लोगों ने स्टूडेंट आईडी अपनी यहाँ पे लिखनी है। फिर आपका यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने पाक स्टडी चूज़ किया है तो वो आपने करना है, कोई भी सब्जेक्ट है। तो उसके बाद आपका जो सीज़न है वो आपने इस तरह लिखना है, फिर असाइनमेंट जो भी है वो लिखनी है, फिर ड्यू डेट आप लोगों ने लिखनी है, फिर इस तरह आप लोगों ने टोटल मार्क्स यहाँ पे, इसी तरह जितनी इंस्ट्रक्शन उन्होंने खुद लिखी हुई होंगी ना, आप लोगों ने बस वो लिखनी है, उसके अंदर सिर्फ आप लोगों को चेंजिंग करनी है।
ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर जो है, पेज बॉर्डर अगर आप लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आप पेज बॉर्डर, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। इसी तरह फिर आप लोगों की सारी इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जितनी भी आप लोगों की असाइनमेंट्स होती हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन ऊपर प्रोवाइड होती हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से उनको रीड करके ही अपना जो है असाइनमेंट का सलूशन लिखना है। उसके बाद फिर आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए होते हैं, ठीक है। मैंने पार्क स्टडी को ओपन की हुई है असाइनमेंट, तो इस तरह उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, फिर मैंने इसका सलूशन जो है वो नीचे इस तरह ही लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने लिखे हुए थे, मैंने जस्ट नीचे पेस्ट किए हैं आंसर, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह ये सारा मैंने जो है सलूशन लिखा है। फिर जो है इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उसी तरह आप लोगों के नेक्स्ट जो है होम का, इंसर्ट का और डिज़ाइन का ही एमएस वर्ड के अंदर आपका होता है। इस तरह फिर आप लोगों ने सेव किस तरह करना है, सेव आप लोगों ने यहाँ से सिंपल आप लोग फाइल में जाके सेव के बटन को क्लिक करेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप लोगों ने सामने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेना ताकि तो इजीली वो आ सके। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट, जो आपको मैं बता रही थी कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही इसको सेव करना है, तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देना है, यहाँ पे कोई और आपने चूज़ नहीं करना, ठीक है। ना PDF ना कोई और डॉक्यूमेंट, कोई भी, यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही इसको सेव करना है। और डेस्कटॉप इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों के सामने ही होगा तो इजीली आप लोगों का सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। इस तरह हमारी जो असाइनमेंट है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद एक और चीज़ थी कि यहाँ पे आप लोग बुलेट्स नहीं यूज़ कर सकते असाइनमेंट के अंदर, ना राइटिंग को अटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी ये राइटिंग उन्होंने बताई थी इंस्ट्रक्शंस के अंदर के टाइम्स न्यू रोमन राइटिंग जो है वो आप लोगों ने रखनी है। उसके बाद आप लोगों की जो मैथ टाइप है, ठीक है, वो इसी तरह आप लोगों के सामने शो हो रही है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है मैथ टाइप की। उसके बाद आप लोगों की जो 3 रिबन हैं, जो बेसिक रिबन है, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन, ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए क्योंकि आप लोगों की असाइनमेंट, आप लोगों के पेपर में MS वर्ड बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को MS वर्ड की बेसिक चीज़ें लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। पेपर्स में उसके बाद किस तरह हम लोग MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने कि ये पेपर है, ठीक है, और ये पेपर के अंदर आप लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको यहाँ से आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। पेपर में से कॉपी करके यहाँ पे MS वर्ड के अंदर आपने Ctrl+V मीन्स कि उसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग कह रहे हैं कि मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ से ईज़िली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नज़र आ रहा है ट्रांसलेट का ऑप्शन, तो यहाँ से इजीली आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ है कि जब आप लोगों को इंग्लिश का पेपर आता है तो उसके अंदर बहुत से सिनोनिम आते हैं, आपके MCQs हो गया या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह अब जैसे कि ये नेशन वर्ड है, तो अगर वो कहते हैं कि इसका आप लोगों ने सिनोनिम आप लिखें, ठीक है, तो आप किस तरह इसका सिनोनिम MS वर्ड के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह आप इसका राइट क्लिक करके इसको, ठीक है, यहाँ पे आप देखें सिनोनिम का ऑप्शन आ जाता है, सॉरी, इसका लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे सिनोनिम का इस तरह आप लोगों का ये नेशन का सिनोनिम आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह आप लोग पेपर्स के अंदर जो है MS वर्ड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जो है अपने क्वेश्चन को किस तरह आप लोग बोल्ड कर सकते हैं, किस तरह आप लोग वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह आप लोग बुलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपने बुलेट को यूज़ कर लेना है। इसी तरह फिर आप लोगों ने नीचे जो है वो आंसर इस तरह लिख लेना है उसका, ठीक है। उसके बाद आप लोग कलर्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन का कौन सा कलर रखना है और आंसर का कौन सा आप लोगों ने कलर रखना है। तो इस तरह आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग उसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर आप लोगों ने पूरे जितना यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सोल्व कर लिया, आपने यहाँ से इस पूरे को कॉपी कर लेना है और वहाँ पे पेपर में जाके आप लोगों ने क्वेश्चन का जो लिखा होगा उसके नीचे क्लिक हियर लिखा होता है, आंसर वाला उसको टैब को क्लिक करके वहाँ पे आप लोगों ने सारा उसको पेस्ट कर देना है, Ctrl+V कर देना है,
ठीक है। तो इस तरह हम लोग असाइनमेंट के अंदर और फाइनल पेपर्स के अंदर अपने MS वर्ड को यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा।